नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 23 से। इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो काफिर लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, उनके नेक अमाल भी उनके किसी भी काम नहीं आएंगे और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला ईमान वालों का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया व उदखिला, और दाखिल किया जाएगा, अल्लाजीना, उन लोगों को, आमानो, जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहाती, और नेक अमल किए, व आमिलु, और अमल किए, सालिहाती नेक, जन्नातिन, जन्नतों में, ताजरी चलती होंगी, मिन तहतिहा, इन जन्नतों के नीचे से, अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहेंगे वो फीहा, इसमें, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ, बिइज़्नि, हुक्म के साथ, रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ। तहियातुहुम, इनका तोहफा, फीहा, इसमें, सलामुन, सलाम होगा, यानी अहले जन्नतियों का तोहफा, यानी अहले जन्नतियों की मुलाकात, दुआ जो है वो सलाम होगी, यानी वो एक दूसरे को सलाम करेंगे। या फिर ये कि फरिश्ते हर दरवाजे से उन पर दाखिल होंगे और इनको सलाम करेंगे। आलम तरा, क्या नहीं देखा आपने, आ जो है ये सवालिया, और लम का मैनी नहीं, आलम क्या नहीं, तारा देखा आपने, यानी अल्लाह ताला हमारे नबी से मुखातब है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या नबी, क्या नहीं देखा आपने, काइफा, कैसे, ज़ारबल्लाहु, ज़ारबा, बयान की, अल्लाह, अल्लाह ताला ने, मसलन, मसाल, कालिमतन, कलमे की, तय्यबतन, पाक कलमे की, यानी पकीज़ा कलमे की, का शजरतिन, उस दरख्त की तरह, तय्यबातिन, जो कि पकीज़ा है, असलुहा, इसकी जड़ जो है, साबितुन, मजबूत है, व फरउहा, और इसकी शाखें, फिस्समाई, आसमान में है। अब यहाँ पर कलिमतन तय्यबतन से मुराद इस्लाम, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दरख्त से मुराद, पाकीज़ा दरख्त से मुराद खजूर का दरख्त है, जैसे कि अहादीस से साबित हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने मोमन की मिसाल उस दरख्त की तरह दी है जो हर मौसम में अपना फल देता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमन के अमाल जो हैं हर वक़्त हर घड़ी आसमान की तरफ ले जाए जाते हैं और वो अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा पाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूती, वो देता है, उकुलाहा, अपना मेवा, यानी हा से मुराद दरख्त, देता है अपना मेवा, कुल्लाहीनिन, हर वक़्त, बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के हुक्म के साथ, यानी मोमन की मिसाल उस दरख्त की तरह दी है जो हर वक़्त अपने रब के हुक्म के साथ फल देता है। व यज़रिबुल्लाहु, और बयान करता है अल्लाह ताला, अमसाला, मसाले, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, शायद कि वो यतज़क्करून, नसीहत हासिल करे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान करीम में ये मसाले इसलिए बयान करते हैं ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें, अपने रब की तरफ रजू करें, कलमा तौहीद पर कायम रहे। व मसालू, और मसाल, कालिमतन, कलमे की, खबीसतिन, नापाक कलमे की, यानी इससे मुराद कुफर और शिरक। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफर और शिरक की मिसाल का शजरतिन, उस दरख्त की तरह है, खबीसतिन, जो कि नापाक है, इज्तुसत, जिसको उखेड़ दिया जाए, मिन फोकिल अर्जी, जमीन के ऊपर से, मालाहा, नहीं है उसके लिए, मिन करारिन, कोई करार की जगह, यानी मजबूत रहने की जगह। ऊपर हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दरख्त जिसकी जड़ मजबूत है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दरख्त जिसको ज़मीन से उखाड़ दिया जाए। अब यहाँ पर इस दरख्त से मुराद, बाज ने हंजल का दरख्त लिया है, यानी अंदराइन का दरख्त, जिसकी जड़ जो है ज़मीन के ऊपर ऊपर होती है, ज़रा सा इशारे से वो गिर जाता है। यानी अल्लाह ताला ने कुफर और शिरक की मिसाल, यानी काफिर की मिसाल नापाक दरख्त जैसी दी है, यानी वो दरख्त
جس کو زمین سے ہی اکھاڑ دیا جائے، یعنی اس کے لیے کوئی مضبوطی کی جگہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کے اعمال جو ہیں وہ نہ تو آسمان کی طرف جاتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کے نیک اعمال بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ کافر کے اعمال جو ہیں اس کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔